हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ विनोद त्यागी फ्रॉम IPS इंदौर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेल प्रहरी, MP पुलिस और MP SI के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सिलेबस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस में कि जो जनरल साइंस है अपन पढ़ते हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी, रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी के सिलेबस को। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोशिका, सिलेबस की बात करते हैं कोशिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल, ऊतक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी में अपन पढ़ते हैं ब्लड, है ना। परिसंचरण तंत्र में ही अपन पढ़ते हैं ब्लड। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तंत्र का तंत्र इसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फोर्थ में ग्रंथियाँ, जिसे ग्रंथ्स कहते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्रंथ क्या है, एंडोक्राइन ग्रंथ क्या है, और फिर ग्रंथियों के मुख्य ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पिछले प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे जेल प्रहरी के, MP पुलिस, MP SI के, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हर एक यूनिट से। जैसे आपको कोशिका तरीका क्या है समझ लीजिए। जैसे कोशिका आप पढ़ाते हैं तो कोशिका पढ़ने के बाद में आपको जैसे आपको 3 लेक्चर में कोशिका या सेल कंप्लीट होती है, तो आपके 3 वीडियो देखने के बाद जो 4th वीडियो आएगा उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो व्यापम ने पूछे हैं किसी भी एग्जाम में जो कोशिका से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन उस 4th वीडियो में होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं ग्रंथियाँ की। उसके बाद 5th में पढ़ते हैं पोषण एवं पोषक पदार्थ। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण एवं पोषक पदार्थ, मानव रोग मतलब ह्यूमन डिसीज, जैव विकास और आनुवंशिकी। जैव विकास मतलब इवोल्यूशन, आनुवंशिकी दैट मीन्स हेरिडिटी, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ हेरिडिटी। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पर्यावरण दैट मीन्स EVST, एनवायरमेंटल साइंस। पर्यावरण से क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं। सामान्य जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं वो अपन पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद पढ़ेंगे आपको प्राणी विज्ञान, जूलॉजी से रिलेटेड। प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजीज, कुछ क्वेश्चन हैं जो जूलॉजी से रिलेटेड आते हैं, कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे उसमें। उसके बाद पढ़ेंगे अपन वनस्पति विज्ञान, शायद आपको यहाँ दिख रहा हो, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रास्टस। प्राणी विज्ञान के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, अरस्तुल जिसे लिखा जाता है। और 12 जो 12वें नंबर का जो यूनिट होगी वो पढ़ेंगे अपन विविध मतलब मिसलेनियस। इससे रिलेटेड इन चैप्टर के अलावा जो कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब इसमें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इस बायोलॉजी पोर्शन के बाद में अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहला पढ़ेंगे अपन पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक, तत्व यौगिक मिश्रण मतलब एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ेंगे 4th में धातु, अधातु, मिश्र धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉय। 5th में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसके बाद पढ़ेंगे विलयन मतलब सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार कौन से होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 7th में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आवर्त सारणी, इसका मतलब होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे 9th में पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स,
हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, उसमें एलपीजी गैस पढ़ते हैं, सीएनजी गैस पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है, जो अदर टॉपिक हैं, छोटे से टॉपिक हैं, वो अपन पढ़ेंगे विविध में, मिसलेनियस में। तो ये मिसलेनियस के बाद में ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के ये 10 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे फिजिक्स की बात। फिजिक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान या भौतिकी। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अपन, है ना। एमपी पुलिस और एमपी एसआई में खूब पूछा जाता है। और उसके बाद सेकंड यूनिट पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे ऊष्मा मतलब हीट। ऊष्मा की अगर बात करेंगे इसको इंग्लिश में कहा जाता है हीट। ध्वनि इसको इंग्लिश में कहा जाता है साउंड। प्रकाश इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। विद्युत इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद गति मतलब इस मोशन, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद दाब प्रेशर पढ़ेंगे इसमें। घर्षण बल फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसमें, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद नाभिकीय विखंडन एवं संलयन अवक्रियाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसके बाद 13 पढ़ेंगे वैज्ञानिक औजार, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं, कौन सा किस में यूज होता है। उसके बाद 14 पढ़ेंगे विविध मतलब मिसलेनियस, और भी छोटे से टॉपिक या यूनिट जो पूछी जाती हैं वो पढ़ेंगे अपन। तो ये था जेल प्रेरी, एमपी पुलिस और एमपी एसआई का से रिलेटेड जनरल साइंस का जो पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसके बेस पर जो सिलेबस जो व्यापम की मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा सिलेबस अपन कवर करेंगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये वीडियो जो आपके लिए बनाया गया है उसमें सबसे पहले जैसे सपोज आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में सपोज पदार्थ पढ़ा है, तो मैटर जब कंप्लीट होगा वीडियो में, चाहे वो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, कितने भी वीडियो बनाने पड़े, तो उसके बाद जब मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन व्यापम की एग्जाम में जो पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जो भी यूनिट पढ़ेंगे इसमें, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो, तो हर एक यूनिट के लास्ट में एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा, बेहतरीन कलेक्शन। और इससे आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे वीडियो इसी तरह आप देखते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।